हम्म। बहुत बढ़िया आपने विस्तार से बताया, लेकिन एक अभी हम बहुत अनकंफर्टेबल सवाल भी आपसे करेंगे। जैसे आपने बीच में कहा कि आदरणीय मोदी जी ने अभी ईडीज वगैरह का प्रयोग किया है और इनके जो फाइनेंशियल सपोर्ट्स हैं उनको उन्होंने एक प्रकार से कट किया है। इसके पहले कि मैं सवाल भूल जाऊं, मैं इसी से मिलता जुलता एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं। एनजीओ की फंडिंग को तो मोदी जी ने रोकना चाहिए। अगर गलत फंडिंग आ रही है और भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए आ रही है तो किसी भी भारतीय का यह धर्म है कि उसको रोका जाना चाहिए। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज को जो अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग मिलती थी उस पर उन्होंने कोई काम नहीं किया, बल्कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से एक लॉ बना दिया। और आदरणीय, अब तो स्वर्गवास हो गया उनका, आदरणीय जेटली जी ने ये लॉ बनवाया जब वो लॉ मिनिस्टर थे, कि 1976 से जितनी फंडिंग हुई है पॉलिटिकल पार्टीज को, इंक्लूडिंग कांग्रेस, इंक्लूडिंग बीजेपी और अदर पॉलिटिकल पार्टी, जो अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग हुई है उसकी कोई ऑडिट नहीं होगी, उसकी कोई जांच नहीं होगी। तो ये मयंक जी एक सवाल खड़ा करता है हमारे प्रेजेंट डिस्पेंसेशन पर भी, कि उनकी नीयत अच्छी तो है लेकिन पूरी तरह से अच्छी नहीं है, भेदभाव पूर्ण भी है। अगर वो चाहते तो इस तरह के लॉ को वो पेश नहीं करते और पार्लियामेंट में इस तरह का लॉ पास नहीं होता कि 1976 से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से पॉलिटिकल फंडिंग, जो फॉरेन फंडिंग है, उसको आपने ऑडिट के घेरे से ही निकाल दिया। तो ये एक संदेह पैदा करता है। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, मैं इस वक्त एंटी नेशनल एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं। हम लोग भटक जाएंगे मुद्दे से, क्योंकि इस वक्त जो बात हो रही है ना, पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग अलग चीज है जो इलेक्शंस के लिए यूज होती है, और जो एंटी नेशनल एनजीओज हैं जिसके बारे में बड़ी डिटेल से काम हुआ है, और एक एक जो चाहे वो इंडिया की इकोनॉमिक प्रोग्रेस के खिलाफ ये लोग एजिटेशंस करते हैं, ये लोग डैम्स नहीं बनने देते, ये लोग पावर हाउसेस नहीं बनने देते, ये लोग कॉपर की फैक्ट्रीज नहीं बनने देते, एंड वो किसी ना किसी कॉर्पोरेट के लिए बैटिंग करते हैं। दे आर वर्किंग फॉर सम कॉर्पोरेट, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट, उससे पैसे लेकर ये भारत की जो कंपनीज यहाँ काम कर रही हैं उनके खिलाफ डेवलपमेंट रोकते हैं, या तो एनवायरमेंट के नाम पे रोकते हैं या पोल्यूशन के नाम पे रोकते हैं, और जैसे झूठ फैलाया जाता है। इनफैक्ट यूएस एम्बेसी के ऊपर पहले रोज वेदर रिपोर्ट आती थी, दिल्ली का वेदर बताते थे वो, कि दिल्ली में कितनी पोल्यूशन हो रहा है। तो मैंने एक दिन सोचा, मैंने ट्वीट किया उसके बाद, कि कभी आपने कैलिफोर्निया का वेदर रिपोर्ट बताया जहां पे रोज फॉरेस्ट फायर्स होती हैं? कनाडा में फॉरेस्ट फायर होती है तो न्यूयॉर्क तक आ जाता है धुआं। तो इन्होंने जो फॉरेस्ट फायर्स से जो धुआं आता है वहां पे यूएस में, और उसकी वजह से इतना खराब वेदर होता है, उसकी बात नहीं की। दिल्ली की बात की, जहां पे सबसे ज्यादा पेड़ पौधे हैं दुनिया में, जो दिल्ली सिटी के अंदर। तो बाद में पता चला कि ये लोग बेच रहे थे अमेरिकन एयर प्यूरिफायर्स, और दिल्ली के हर एक घर में लगभग जो अवेयर है इन चीजों के बारे में, उनके घरों में अमेरिकन एयर प्यूरिफायर्स देखे जा सकते हैं। तो ये इतनी बड़ी साजिश थी। उस एक ट्वीट से वो वेदर रिपोर्ट आनी बंद हो गई यूएस एम्बेसी से। तो सवाल ये है कि जब हम एनजीओज की बात करें, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज का दायरा बहुत बड़ा है, आपकी बात ठीक हो सकती है और इसमें डिटेल में जाकर इसका अध्ययन करना चाहिए, लेकिन एनजीओज का पे तो अध्ययन हो चुका है इनकी एक्टिविटीज के विषय में। और अगर उनको फंडिंग आ रही है भारत की इकोनॉमिक प्रोग्रेस को रोकने के लिए, यहाँ पर अफरा तफरी मचाने के लिए, क्योस पैदा करने के लिए, करप्शन के नाम पर एक मूवमेंट खड़ा हो गया जी कि हम करप्शन को खत्म कर देंगे। बाद में पता चला वही सबसे ज्यादा करप्ट हैं, वही तो एनजीओ नेटवर्क के लोग हैं सारे। तो इन लोगों को एक्सपोज करना, इनको खत्म करना, ये बहुत बड़ी राष्ट्र की सेवा इस सरकार ने करी है। नॉट दैट कि मैं कोई सपोर्टर हूं या कुछ है। अगर कोई चीज गलत होती है सरकार की तो एज अ जर्नलिस्ट आई एम सपोज टू टॉक अबाउट दैट। लेकिन इस एक और सवाल हम पूछना चाह रहे थे मयंक जी, कि जो स्टालिन है, जिनके टिप्पणी पर यह विवाद अभी हो रहा है,